टेल मी अनदर, थोड़ा रेडिकुलस वे में, ह्यूमरस वे में, जैसे टॉन्टिंग, मजाक सा उड़ाते हुए कहा, टेल मी अनदर, दूसरी कहानी भी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तो राजवीर ने कहा कि एक इंडियन लेजेंड, एक इंडियन कहानी भी है, कथा भी है इससे रिलेटेड। बोधि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation। कहता है कि there was an ascetic, there was a monk, एक बौद्ध धर्म को मानने वाला एक monk था एंशियंट, पुराने समय में। एसेटिक का मतलब यहाँ monk से है, सन्यासी से है। कौन था वो? उसका नाम था बोधि धर्मा। और कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी आईलिड्स, अपनी पलकें काट दी, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि जब वो ध्यान करता था तो उसे स्लीपी, नींद आती थी। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और कहता है उससे क्या हुआ, जब उसने अपनी पलकों को, आईलिड्स को काटा और उनको ज़मीन पर फेंक दिया, तो 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, उनसे 10 टी प्लांट्स, चाय के पौधे निकले, चाय के 10 पौधे उग गए उसमें से। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप, और इन पत्तियों को, उन पौधों की पत्तियों को जब पानी में डालकर, गर्म पानी में उसको डाला जाता था, उबाला जाता था और पिया जाता था, तो बैनिश्ड स्लीप यानी इट स्टॉप्ड स्लीप, नींद को आने से रोक देती थी वो पत्तियाँ। और ये चाय की पत्तियाँ थी, ये कहा जाता है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय सबसे पहले चाइना में पी गई। राजवीर ने कहा एज फार बैक एज 2700 BC, 2700 BC की बात है। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, ये सारे शब्द टी, चाय, चीनी, ये चाइनीज़ वर्ड हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, यूरोप में चाय 16th सेंचुरी में आई। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिशन देन एज बिवरेज, और कहता है स्टार्टिंग में चाय को मेडिशन के जैसे पिया जाता था। बिवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, एनीथिंग विच कैन बी ड्रंक, इसको पीने वाली चीज़ के रूप में तो बाद में पिया जाने लगा, पहले तो इसको सिर्फ मेडिसिन के रूप में ही पिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन और ये दोनों ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे ना, उनकी ट्रेन कहाँ पर आकर रुकी? मरियानी जंक्शन पर। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और अपना रास्ता बनाते हुए उस भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर से जाने लगे। प्रांजल's पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के पेरेंट्स उनका वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवार्ड्स धकियाबारी, और जल्दी ही उसके फादर, प्रांजल के फादर अपनी गाड़ी चलाते हुए धकियाबारी की तरफ जा रहे थे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल's फादर, धकियाबारी ये वही जगह थी जहाँ पर प्रांजल के फादर मैनेजर का काम करते थे, टी गार्डन में। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, और लगभग 1 घंटे बाद कार ने टर्न लिया, बहुत शार्पली मेन रोड से टर्न किया। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, कैटल ब्रिज का मतलब एक किसी डिच वगैरह गड्ढे पर एक ऐसा ब्रिज जैसा बना दिया जाता है जिस पर से लोग क्रॉस कर सकते हैं। एंड एंटर धकियाबारी टी एस्टेट, और वो धकियाबारी टी गार्डन में पहुंच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज, ग्रेवल रोड, बजरी का रोड था, और उसके दोनों तरफ दूर दूर तक टी प्लांट्स फैले हुए थे। ऑल नीटली प्रून्ड, सारे टी प्लांट्स को बराबर बराबर साइज में उनको प्रून, कटिंग किया हुआ था टू द सेम हाइट। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, चाय तोड़ने वालों के, चाय की पत्तियां तोड़ने वाली जो लेडीज़ के ग्रुप्स थे, विद बेम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स, उनकी बैक्स पर, उनकी पीठ पर बेम्बू से बनी हुई टोकरियां, वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और प्लास्टिक के एप्रन पहन रखे थे उन्होंने। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, नई नई जो पत्तियां निकली थी, कोपलें जो निकली थी चाय की, उनको वो तोड़ रही थी। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass, और तभी प्रांजल के फादर ने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर दिया, क्योंकि एक ट्रैक्टर वहाँ से जा रहा था, और उस ट्रैक्टर में वो एक ऐसे ट्रेलर को पुल कर रहा था जिसके अंदर चाय की पत्तियाँ भरी हुई थी। तो उस ट्रैक्टर को रास्ता देने के लिए प्रांजल के फादर ने गाड़ी की स्पीड को धीमा कर दिया। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्ट, और राजवीर ने प्रांजल के फादर से कहा, कहता है मिस्टर बरुआ, दिस इज़ द सेकेंड फ्लश, ये जो टाइम चल रहा है इसको सेकेंड फ्लश कहते हैं ना। सेकेंड फ्लश का मतलब दिस इज़ स्प्राउटिंग पीरियड, इस वक्त बहुत सारी पत्तियाँ, चाय की नई पत्तियाँ निकलती हैं पौधों पर। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, मई से जुलाई तक ये सीजन चलता है ना। एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और सबसे अच्छी चाय इसी सीजन में लगती है ना। उसने मिस्टर बरुआ यानी प्रांजल के फादर से पूछा।
यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल's फादर said इन सरप्राइज। प्रांजल के फादर ने बड़ा सरप्राइज्ड होते हुए कहा, अरे राजवीर, मुझे लगता है तुमने अपना होमवर्क यहाँ आने से पहले पूरा कर लिया है। यानी तुम यहाँ आए हो तो चाय के बारे में तो तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, छुट्टियों में आए हो तो तुमने तो पहले से ही चाय के बारे में इतना कुछ जान लिया। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने एक्सेप्ट किया, कहता है हाँ मिस्टर बरुआ, मैंने बहुत नॉलेज चाय के बारे में ले ली, बहुत कुछ पता कर लिया, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। पर यहाँ रहते हुए मैं आशा करता हूँ कि मैं और भी बहुत कुछ सीख पाऊँगा।